हरे कृष्णा। मैं मनीषा रजौरिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक पर जो कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। अगर आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपके मन में कभी सवाल आता होगा कि सामने रखी ये मूर्ति है, इसे मैं भगवान कहूँ, परमात्मा कहूँ, परमेश्वर कहूँ, आखिर क्या कहूँ, ये है क्या? या फिर आप इन सब को एक समझते होंगे। अगर आप इन्हें एक समझते हैं तो आप सही हैं या गलत हैं। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर और भगवान, इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को ब्रह्म के साथ। ब्रह्म एक अस्तित्व का आधार माना जाता है। ये निर्गुण और निराकार है। इसका अनुभव ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मेडिटेशन में होते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कब आधा घंटा बीत गया, कब 1 घंटा बीत गया। ना आपको स्थान का कोई ज्ञात रहता है, ना ही आपको समय का कोई ज्ञान रहता है। क्योंकि ब्रह्म के अंदर जब आप बात करते हैं ब्रह्म की, तो स्थान, समय और कारण ये तीनों ही मैटर नहीं करते। आगे चलती हूँ परमात्मा पर। परम आत्मा ये सभी जीवों के अंदर होती है। यहाँ मैं अहम की बात नहीं कर रही हूँ। अहम का मतलब है मैं, और जीव आत्मा, मैं शरीर। जीवों के अंदर जो आत्मा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवों के अंदर ईश्वर की पराशक्ति है, लेकिन वो सभी को ज्ञात नहीं होती अनटिल अनलेस जब तक वह उस शक्ति को, जीव उस शक्ति को गतिशील नहीं करता। गतिशील करने के बहुत से तरीके हैं। जब आप परमात्मा की बात कर रहे हैं और परम आत्मा को निर्गुण रूप में देख रहे हैं, ईश्वर की पराशक्ति को ही अगर आप निर्गुण रूप में देख रहे हैं तो ये ब्रह्म कहलाती है। जब आप परम आत्मा को सगुण रूप में देख रहे हैं तो यह देवता कहलाती है। यह परम आत्मा सिर्फ साक्षी होने का काम करती है, ये कुछ करती नहीं है। अहम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अहम मतलब मैं, यह सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, और परम आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर का अगला स्टेज होता है। आगे मैं बात करती हूँ परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर क्या होता है? परम ईश्वर, परमेश्वर ये ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि क्रिएट भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं और उनका पालन भी करते हैं, उनको पालते पोसते भी हैं। तो ये सारे काम परमेश्वर करते हैं। तो इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। आगे हम बात करते हैं भगवान की। भगवान कौन है? आप मंदिर में जाते ही शिव जी की मूर्ति देखते और कहते हैं भगवान मेरी ये सुन लेना, मेरा ये काम कर देना। भगवान, भगवान का मतलब होता है दिव्य गुण, जिसके पास वह गुण हो जो कि दिव्य हो। ऐश्वर्य भी दिव्य हो, यश भी दिव्य हो, वीर्य भी दिव्य हो, ज्ञान भी दिव्य हो, वैराग्य भी हो तो भी दिव्य हो। तो वह इंसान, क्योंकि ये सगुणता में बात कर रहे हैं हम भगवान को लेकर, क्योंकि भगवान ईश्वर का व्यक्तिगत अवतार माना जाता है। उनका खुद का अवतार, यानी कि जो शक्ति ईश्वर के अंदर है वही उनके उस अवतार के अंदर होती है। तो यह सगुण हो गया। और ईश्वर के अंदर क्या होता है? निर्गुणता थोड़ी ज्यादा होती है सगुणता से। तब जब हम भगवान की बात करते हैं, यहाँ सगुणता ज्यादा है, यहाँ पर दिव्य गुण बहुत ज्यादा है। हम जो परमात्मा है और हम उधर सगुणता की बात करते हैं परमात्मा में, तो वहां पर गुणों में इतनी दिव्यता नहीं होती जितनी कि भगवान के गुणों में दिव्यता पाई जाती है। तो उन्हें कहते हैं दिव्य गुणों से युक्त भगवान, जैसे कि राम, कृष्ण। आई होप आज के वीडियो में आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म के अंदर। लेकिन बेस्ट यही होता है हम जीवों के लिए कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें और ब्रह्म को जानें। क्योंकि कोर से जब आप इन्हें देखेंगे, ब्रह्म को, परमात्मा को, परमेश्वर को और भगवान को, ये सारे एक हैं। ये सब एक होते हुए भी एक नहीं है, ये भी कहा जा सकता है।
यह नॉलेज जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, ये डेवलप मैं कर पाती हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, और थोड़ी बहुत मैं डेवलप कर पाती हूँ अपने ध्यान, मेडिटेशन या अपने चक्रा वर्क पे काम करके। जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है उनको ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी नॉलेज पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।